सर क्या कारण मानते हैं कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि यंग जनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? यंग जनरेशन बोलिए आजकल की सदी के लोग जी। वो इसलिए क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गया है। आज सबसे ज़्यादा जो रीज़न है हार्ट डिजीज़ का, दिस इज़ व्हाट वी ईट, व्हाट वी थिंक और स्ट्रेस। और साथ में अब जो नया मैं जिसको बोलता हूँ द न्यू ड्रग ऑफ द सेंचुरी दिस डिकेड, वो है फोन्स, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया। ऑल द टाइम यू आर वरीड। ऐसा नहीं कि सडन डेथ पे पहली बार हुआ है, पहले भी होती थी डेथें, मगर पहले एक्सपोजर नहीं था इतना, मीडिया में आती नहीं थी चीज़ें। अब रोज़ाना चलें, दिल एक मोटर है जिसको आपको, जैसे आप अपने पपी को लेके जाते हैं ना सुबह वॉक पे, तो वैसे आपने दिल को, अपने पेट को डेली डेली वॉक पे ले जाना है। कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप 60 ml पे रुक जाएं और 200 ml तक ना जाएं। शराब पीने से तो आपने बात की कि शराब पीने से दिल पर काफ़ी ज़्यादा असर रहता है, असर लेकिन ज़्यादा देखने में आता है कि कई लोग हाथ इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी दिल पर कई तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, यस उसके पीछे यस। क्या कारण है? तो आजकल गूगल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, वीडियोस आर अवेलेबल एवरीवेयर कि क्या सिम्टम्स क्या हैं इसके हार्ट डिजीज़ के, चेस्ट पेन जैसे छाती दर्द होना या सांस फूलना। मगर मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। एक आम धारणा है हम सब में कि जो बीमार है उसे परहेज करना। मैं जहाँ जाता हूँ सबको ये बोलता हूँ, भाई बीमारी के बाद परहेज नहीं, बीमारी के बाद दवाई होती है। परहेज स्वस्थ को करना, जो सबसे ज़्यादा सेहतमंद है उसी को सबसे ज़्यादा परहेज करना। हर चीज़ कमज़ोरी नहीं होती। तो अगर कोई चीज़ है, कोई जो आपने कभी महसूस ही नहीं किया है, तो अपने स्पेशलिस्ट से या डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और सेहत को लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं, अवेयर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जानना चाहते हैं कि वह अपनी सेहत को किस तरीके से तंदुरुस्त रख सकें और ख़ासकर अपने दिल को। तो हमारे साथ मौजूद मौजूद हैं अमनदीप हॉस्पिटल के डीएम कार्डियो डॉक्टर सुरेश कौल, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पिछले लंबे समय से वह अमनदीप हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर सबसे पहले वेलकम आपका। नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत जी। धन्यवाद, आपका आने के लिए शुक्रगुजार हूँ यहाँ। तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हर कोई चाहता है कि अपनी सेहत को जो है तंदुरुस्त रख सके, तो तंदुरुस्त रखने के लिए, खासकर हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखो, विषय तो अभी वर्ल्ड हार्ट डे का है, तो हम लोग सब वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में बात करेंगे 29 सितंबर के लिए। मगर ये बात खाली इन दिनों में नहीं होनी चाहिए, दिस शुड बी होल ईयर इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। और खाली दिल के लिए क्यों, बॉडी कोई एक्सक्लूजन की बात नहीं है कि दिल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, दिल दिमाग सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जो हम लाइफस्टाइल मेजर्स लेते हैं वो पूरे शरीर के लिए लेते हैं। और हम सबको एक्चुअली पता है हमें क्या करना है, हमें क्या खाना चाहिए। क्या हमको पता नहीं कि हम लोगों को नशा नहीं करना चाहिए? क्या हमको पता नहीं कि हमको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? क्या हमको पता नहीं है कि हम लोग को कसरत करनी चाहिए? बट उसके बावजूद भी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट फॉलो दिस। और घर के अंदर ही अगर आप अपने बुजुर्गों को देखेंगे तो आपको दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। उनको देखिए जो जो 90-95 पहुंच गए हैं, उनकी जीवन शैली देखिए, सीधे लाइफस्टाइल, बहुत कम खाना, एक्सरसाइज, मेहनत। और मेहनत जिमों में जाके शीशे के सामने नहीं, उन्होंने तो वाकई में मेहनत की है ना। तो दिस इज़ व्हाट द न्यू जनरेशन हैज़ टू अंडरस्टैंड। तो बीमारियां कहीं बाहर से नहीं आती, वी ऑल इन्फ्लिक्ट इट ऑन आवर सेल्स। हम खुद अपनी जो तकलीफ़ें खुद लाते हैं। सब फूड एंड थॉट, सारी बीमारियां दुनिया में क्या खाना और क्या सोच है उससे होती है। सर क्या कारण मानते हैं कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि यंग जनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? यंग जनरेशन बोलिए आजकल की सदी के लोग जी। वो इसलिए क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गया है। अच्छा, देयर इज एक जेनेटिक थियोरी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ दशक पहले, नॉट नॉट मेनी ईयर्स अगो, अगर किसी को जापान से या चाइना से किसी को उठा करके यूएस में रख देते थे,
और वहाँ का लाइफस्टाइल बोलते थे एक्वायर करना है, तो उन लोगों को हार्ट डिजीज़ वहाँ के लोकल से ज़्यादा तेज़ी में होती थी। उसका रीज़न ये है कि हम लोग को जो ये यहाँ वाली कंट्रीज़ हैं, वे आर बेसिकली हमारा स्टारवेशन जीन है। यहाँ इतने हाई कैलोरी वाला डाइट नहीं खाते थे, मेहनत वाला ये था, पीपल वर नॉट दैट वेल ऑफ, तो कम खाना ऐसा ही जीन बना। मगर जब बाहर का वेस्टर्न डाइट यहाँ आया, तो हमने डाइट तो एक्वायर कर लिया, बट वी कुड नॉट कीप पेस कि बाकी लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज और मौसम अलग है, तो उस चीज़ के साथ हम तालमेल नहीं रख पाए। तो आई थिंक आज सबसे ज़्यादा जो रीज़न है हार्ट डिजीज़ का, दिस इज़ व्हाट वी ईट, व्हाट वी थिंक और स्ट्रेस। और साथ में अब जो नया मैं जिसको बोलता हूँ द न्यू ड्रग ऑफ द सेंचुरी दिस डिकेड, वो है फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया। ऑल द टाइम यू आर वरीड, अच्छा एक्सपोज हो गए सबके सब, है ना। और एक अजीब सी दौड़ लगी हुई है कि आप एक दूसरे को देख रहे हो कि वो कहाँ है और आप कहाँ हैं। इट्स ए मैड वर्ल्ड आउट देयर। तो आप इसमें अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आज के टाइम पे कार्डियक अरेस्ट, साइलेंट अटैक सुनने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि जो चीज़ें पहले यंग जनरेशन में बहुत कम देखने को मिलती है, आजकल यंग जनरेशन में भी ये साइलेंट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, इसके पीछे? इट्स नॉट लाइक दैट। पहले भी होती थी, मगर तब एक्सपोजर मीडिया नहीं था इतना। पहले मौतें होती थी, अगर कोई किसी की डेथ होती थी तो वहाँ के गांव के आसपास 12 लोगों को, आप मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे फादर जो हैं 40 की उम्र में चले गए, जो उस वक्त अब 60-70s में गुजरे थे। ऐसा नहीं कि सडन डेथ पे पहली बार हुआ है, वो पहले भी होती थी डेथें, मगर पहले एक्सपोजर नहीं था इतना, मीडिया में आती नहीं थी चीज़ें। अभी तो यहाँ कोसों दूर किसी और स्टेट में डेथ होगी तो पूरे इंडिया को पता होगा कि कहाँ पे। या फॉर दैट मैटर जैसे वो के ही हैड गॉन टू फॉर अ म्यूजिकल कंसर्ट एंड ही कोलैप्स्ड देयर, तो पूरे पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि भाई व्हाट हैपेंड, है ना। तो इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, येस, बट लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, स्ट्रेस आया है। तो मैंने बताया ना, ये सारी हमारी दीज आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मिजरीज जो हमने अपने ऊपर खुद ला दी हैं बीमारी। वर्ल्ड हार्ट डे पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो अपने हार्ट को हम तंदुरुस्त रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे खाने पीने में परहेज़ करें या अपने शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाएं? देखो, इफ़ यू वांट मी टू बी साइंटिफिकली, इसके दो आंसर, एक साइंस की तरफ से कि क्या हो सकता है। नंबर वन, रोज़ाना चलें। दिल एक मोटर है जिसको आपको, जैसे आप अपने पपी को लेके जाते हैं ना सुबह वॉक पे, तो वैसे आपने दिल को, अपने पेट को डेली डेली वॉक पे ले जाना है, उसको घुमाना फिराना है, ठंडी हवा जैसे आप अपने पेट को कराते हैं अपने दिल को भी कराना है, और सही खाना खिलाना है, ठीक है। और ये नहीं कि कुछ भी आप खाएं और सोचे कि एवरीथिंग इज फॉर प्लेजर। अच्छा, इफ़ यू सी, गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल दोज ब्यूटिफुल थिंग्स जिनमें जो शरीर के लिए अच्छी हैं, उनमें कोई स्मेल एंड टेस्ट नहीं। एंड द कॉमनेस्ट आर एयर एंड वाटर, पानी और हवा का कोई टेस्ट नहीं, मगर उनके आप 2-15 मिनट सेकंड बंद कर दो, जीना मुश्किल है। और इसके विपरीत, इसके अपोजिट पे वो सारी चीज़ें जो ख़राब है शरीर के लिए, उसमें मज़ा ही मज़ा है। तो तो मैं बोलता हूँ सेंस, जो है सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखना, कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप 60 ml पे रुक जाएं, और 200 ml तक ना जाएं, मगर कमबख्त उसके बगैर 200 ml के बगैर कहाँ किसी को वो होता है। मगर जैसे जैसे हम ml बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे दिल पे असर ख़राब होना, उल्टा असर होना शुरू होता है। सेम इज़ अबाउट सिगरेट। एक तरफ हम बोलते हैं कि सिगरेट ख़राब है शरीर के लिए, और दूसरी तरफ बन भी तो रहे हैं पीपल। वाई, अगर प्रोडक्शन होती ही नहीं तो लोग लेते ही नहीं। मगर ये, सो देयर आर वाइसेस एवरीवेयर, हर तरफ है। चॉइसेस आपको बनाने की, आप क्या चाहते हैं। डू यू वांट टू हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ, और यू वांट टू हैव प्लेजर्स और 5-8 साल में ख़त्म कर दे सब कुछ। शराब पीने से, तो आपने बात की कि शराब पीने से दिल पर काफ़ी ज़्यादा असर रहता है, अगर लेकिन देखने में आता है कि कई लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी दिल पर कई तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारे हैं, जैसे ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा खाना खाना, स्ट्रेस में रहना,
मैं गुस्से के ऊपर एक दो लेख लिख दिए हैं जो शायद 29 को न्यूज़पेपर्स में आएंगे, यू कैन रीड देम। उसमें समवन आस्क्ड मी कि विच इज़ द कॉमनेस्ट एलिमेंट, हार्ट एलिमेंट करने का सबसे ज़्यादा कारण क्या? मैं सब लोग को बोलता हूँ यार, गुस्सा, अनकंट्रोल्ड एंगर, पता नहीं कोई म्यूचुअल टॉलरेंस नहीं, एक दूसरे को खाने पे पड़ जाते हैं, देयर इज़ नो पेशेंस इन पीपल। और इससे इतना डेट्रीमेंटल इफेक्ट है दिल पे, रगें छोटी हो जाती हैं, दिल की मसल थिक हो जाती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली ख़राब करता है। और साथ में यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है उन लोगों को ब्रेन एट्रोफी, ब्रेन सेल्स जो हैं जल्दी डिजेनरेट होते हैं, वो लोग जल्दी बुजुर्ग, एजिंग जल्दी होती है। तो गुस्से पे काबू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं दिस आई टेल एवरीवन कि ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर का, आई डोंट नो भाई, शायद आई डोंट नो, आई कांट टेल कि लोग क्या करते हैं, मगर भगवान का नाम या वाहिगुरु का नाम तभी नहीं लेना है जब आप तकलीफ में हो, है ना? हर हमेशा आपके हर सांस में होने चाहिए। तो ही विल टेक केयर। आप अपने आप को समर्पित कर दो उनको, तो बीमारी क्यों होएगी? तो हार्ट रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम इंसान में आती है तो उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स भी कुछ होते हैं जिससे बंदा अवेयर हो जाए कि मेरे को कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको, ये तो आजकल गूगल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, वीडियोज़ आर अवेलेबल एवरीवेयर कि क्या सिम्टम्स क्या हैं इसके हार्ट डिजीज़ के, चेस्ट पेन जैसे छाती दर्द होना या सांस फूलना। मगर मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसके लिए कभी हम गलत दवाई खाते हैं या गलत इलाज कर हो जाता है। एक है पेट के ऊपरी भाग में यहाँ दर्द होना, इधर, वो क्या है, यहाँ से दाईं तरफ की नस, दिल की 3 नसें होती है, एक नीचे की तरफ जाती है, और जो नीचे से सप्लाई करती है वो बंद हो जाए तो पेट के ऊपर वाले जो पोर्शन में दर्द होता है। तो ज़्यादातर लोग को जब जलन होती है तो सोचते हैं गैस है। एक दिन गैस का इलाज होता है, 2 दिन गैस का इलाज होता है, ईसीजी होती नहीं है, और तीसरे दिन वो शॉक में हमारे पास लाए जाते हैं, जबकि पहले दिन ईसीजी की होती तो हार्ट अटैक पकड़ लेते। तो अगर किसी को पेट के ऊपरी भाग में दिक्कत है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, और पसीना पसीना, त्रेली आ रही है और सांस फूल रहा है, तो फटाफट ईसीजी कराना चाहिए और नियरेस्ट जो फैसिलिटी उधर जाके चेकअप कराना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा है बेहोशी होना या ब्लैकआउट, कि अगर कोई है, चलने के बाद आपको आंखों के सामने पहले ठीक दिखता था, अभी आपको लगता कि यार नहीं, आई एम गेटिंग ब्लैकआउट्स, तो वो भी एक निशानी होती है। जिन चीज़ों को हम सोचते हैं कि ये कमज़ोरी है, हर चीज़ कमज़ोरी नहीं होती। तो अगर कोई चीज़ है, कोई जो आपने कभी महसूस ही नहीं किया है, तो अपने स्पेशलिस्ट से या डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी सर काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन किस स्थिति में आके जैसे स्टंट डालना पड़ता है या ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, इन सिचुएशंस में आने से पहले क्या परहेज़ कर सकते हैं? आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन हियर, सबको बताना चाहता हूँ कि एक आम धारणा है हम सब में कि जो बीमार है उसे परहेज़ करना है। मैं जहाँ जाता हूँ सबको ये बोलता हूँ, भाई बीमारी के बाद परहेज़ नहीं, बीमारी के बाद दवाई होती है। परहेज़ स्वस्थ को करना, जो सबसे ज़्यादा सेहतमंद है उसी को सबसे ज़्यादा परहेज़ करना। यू कैन रिमेन हेल्दी एंड कंटिन्यू टू रिमेन हेल्दी ओनली इफ़ यू डू प्रिवेंशन। जिसको बीमारी लग गई उसको तो दवा लग गई, तो जो आप है, जो सेहतमंद है वही सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। बड़ी पैराडॉक्सिकल चीज़ है कि कोई मेरे पास अपने बुज़ुर्गों को लेके आते हैं, बुज़ुर्ग की उम्र होती है 95, और जो लेके आता है वो खुद 150 किलो के, 120 किलो के लोग होते हैं, बोलते हैं हमारे बाबा को बोलो कि ये आजकल मीठा बहुत खा रहे हैं। नो, ही इज़ 95 एंड यू आस्क। फिर मैं बोलता हूँ उसको छोड़ो, आप अपना ध्यान रखो। तो अगर सबसे ज़्यादा किसी को परहेज़ करना है, और अगर आप इधर इन चीज़ों तक पहुँचना नहीं चाहते, तो द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। बाद में ये बोलना कि ये इलाज ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, है ना, सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में। करिए, ट्राई टू प्रिवेंट डिजीज़ जहाँ तक हो सके। मगर जब हो गया उसके बाद ट्रस्ट, और ट्रस्ट किस में करना है? डॉक्टर में, भगवान में। क्योंकि अगर हर चीज़ को सस्पिशन से देखेंगे ना, तो फिर इलाज कभी सही हो नहीं सकता। तो जैसे ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब होता है तो हर कोई उसकी बताता है कि मैंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन कुछ केसेस में पेशेंट कोलैप्स भी कर जाते हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि
मैं कुछ अच्छा कर सकता था या उसमें बचाव हो सकता है, या अगर कोई पेशेंट बच गया तो वो गॉड ग्रेस की वजह से बच गया? देखो, I'd written in a few years back in one of my, जब नया नया इंसान इस प्रोफेशन में आता है, जोश होता है, तब लगता है कि शायद आपकी वजह से चीज़ फिर धीरे धीरे व्हेन यू इवॉल्व और आपको समझ में ये जर्नी भी कुछ लोग की थोड़ी लंबी होती है, कुछ लोग को जल्दी समझ में आया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को जल्दी समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, और जरिया है। तो जरिए को, अगर आप जो अच्छी चीज़ें आपके पेशेंट्स के साथ हो रही हैं, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट, तो अगर बुरी हो रही हैं तो आपकी वजह से थोड़ी ना हो रही है। तो मैंने आज तक कभी क्रेडिट नहीं लिया कि या हमारी टीम ने या डॉक्टर नीलम ने कभी ये बोला हो कि हमारी वजह से, कभी आपने फ़ोटो देखी हो कि हमने खड़े होके जैसे कि आप हमने ये कर दिया। बिकॉज वी नो, जब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, आप भी करते हो, तो मुझे अपनी गलतियाँ याद आती हैं कि गलती भी हमसे हुई थी। तो इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं है और किसी के साथ गलत करना नहीं चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे लगता है कि आपने अपनी नॉलेज, हमने पढ़ाई की है, हमने डिग्रीज़ की हैं, तो इन डिग्रीज़ का हमको उपयोग सही तरीके से करना है, किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी नॉलेज एंड विज़डम से किसी को मिसगाइड कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। अगर मुझे पता है कि यहाँ इस जगह पे इस ऐसे इलाज होना चाहिए, मगर किसी कारण से मैं कुछ और कर दूँ, कॉन्शियसली, देखो सबकॉन्शियसली सबसे गलतियाँ होती हैं, पर कॉन्शियसली कभी ऐसा करें तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। तो वी शुड यूटिलाइज आवर नॉलेज एंड विजडम टू ऑलवेज डू गिव ट्रीटमेंट्स एंड डू प्रोसीजर्स इन राइट इंटेंशन। लास्ट वर्ल्ड हार्ट डे पे लोगों के लिए कोई खास मैसेज? लव एंड प्लीज डोंट बी एंग्री। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सुरेश कौल, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और लोगों को अवेयर भी किया कि किस तरीके से आप अपने हेल्थ को और अपने हार्ट को सिक्योर और तंदुरुस्त रख सकते हैं, अपने खान पीन के तरीके को तंदुरुस्त रख सकते हैं, और किस तरीके से आप हेल्दी डाइट और वर्कआउट से अपने सेहत को जो है तंदुरुस्त रख सकते हैं। और हम लोगों से अपील करेंगे कि डॉक्टर साहब की दी हुई टिप्स को ज़रूर फॉलो करें अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, और इन केस हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कार्डियो कंसर्न डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करें। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। गुरदीप सिंह रंधावा, टुडे हलचल न्यूज़, पठानकोट।